गुड मॉर्निंग चिटपोट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में अच्छे से हो। चलो बच्चों, आज हम लोग क्या लिखना सीखेंगे। मैंने यहाँ पे देखो फिलअप दिया है, जो मैं कई दिनों से देते आ रही हूँ ताकि आपका साथ साथ में ये रिवीजन होता रहे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है वो रट्टू तोता ऐसा है A to Z लर्न कर लेते हैं, बट जब मैं पूछती हूँ कि C के बाद क्या होता है, G के बाद क्या होता है, आई का आफ्टर क्या होता है, तो बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है। इसीलिए मैं हमेशा इसे देती रहती हूँ ताकि आपका साथ साथ में ये रिवाइज होता रहे, आप और इसे अच्छी तरह से भूले नहीं, अच्छे से इसे याद रख सके। तो चलिए बेटा, इसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेटर क्या आएगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ए है, तो हमें क्या फिल करना है, स्मॉल लेटर का ए है तो हमें यहाँ स्मॉल लेटर का ही बी लिखना है ना। फिलअप अगर अल्फ़ाबेट में अगर आपका कैपिटल लेटर में होगा तो आपको कैपिटल लेटर फिल करना होगा, अगर स्मॉल लेटर का होगा तो वहाँ पे आपको स्मॉल लेटर ही फिल करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्मॉल लेटर का ए है तो आप जो है कैपिटल लेटर का बी लिखोगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ अगर कैपिटल से होगा स्टार्ट तो आप कैपिटल लेटर फिल करोगे, अगर वो रो या फिर जो भी हो जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है तो आप स्मॉल लेटर ही फिल करोगे। जैसे मैंने यहाँ सारे जितने भी लेटर्स दिए हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में, आप देखिए नोटिस कीजिए, सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर में है। मैंने यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर का जो है लेटर नहीं दिया है नहीं ना, सारे छोटे लेटर्स में है। तो आपको भी यहाँ पे जो भी फिल करना होगा स्मॉल लेटर में ही फिल करना होगा। तो ए के बाद मैंने बी जो कि स्मॉल लेटर में मैंने लिखा, सी के बाद हमें क्या लिखना है बेटा, डी, तो मैंने डी यहाँ पे फिल कर दिया। ई के बाद क्या होगा बेटा, एफ, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर का एफ लिखा। जी के बाद क्या आता है, एच, तो मैंने यहाँ पे एच लिखा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एच तक लिखना सिखाया था, इसलिए मैंने इस फिलअप में भी एच तक आपको सिखाया। अब हम लोग आगे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद क्या होता है, यस आई, तो हम लोग आई क्या लिखेंगे, पहले हम लोग कैपिटल लेटर में एक आई लिखेंगे, है ना। ये है कैपिटल लेटर का आई, जो कि आप सब बहुत अच्छे से लिखना जानते हो। अब हमें स्मॉल लेटर का आई लिखना है ना बेटा। तो ये जैसे है ना, कैपिटल लेटर में 3 लाइन में मिलाते हुए हम लोग लिखते हैं। अब हमें 2 लाइन्स में आई लिखना है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर से नहीं, मिडिल से, है ना। तो आपको मिडिल से लास्ट वाले लाइन तक जाना है, बस छोटा सा एक लाइन, छोटी सी एक लाइन को ड्रॉ करनी है और ऊपर एक पॉइंट दे देना है, एक पॉइंट दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप देखिए यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे एक लाइन, छोटा सा लाइन ड्रॉ करोगे और ऊपर एक पॉइंट दोगे, ठीक है। जब भी आप स्मॉल लेटर का आई लिखोगे बेटा, आपको हमेशा इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बनाना ही होगा, है ना। स्मॉल लेटर का आई ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने ये स्मॉल लेटर का आई लिख डाला और लिखने में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वेरी सिंपल, आप बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी से लिख लोगे। तो आप अपनी इस इंग्लिश की कॉपी में से लिखकर कंप्लीट करोगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में हम पहले इस रो को कंप्लीट करेंगे जो कि फिलअप में है। फिलअप में क्या है, 5 1 51, और हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे डैश है ना। तो हमें यहाँ पे 5 2 52 लिखना है। यहाँ पे क्या है, 5 3 53 के बाद हमें यहाँ क्या फिल करना है बेटा, 5 4 54, ओके। अब हमें आगे लिखना है कि 5 4 54 के बाद क्या आता है, तो 5 4 54 के बाद क्या आता है, 5 5 55, ओके। क्या होगा, 5 5 55, ओके। अब हमें क्या लिखना है, 5 6 56, 5 6 56, है ना। तो मैंने 5 5 जो है 2 बार लिखा है, देखिए 1 एक बार और 2 बार, ठीक है। फिर 56 भी मैंने कितने बार लिखा है, 2 टाइम्स, 1 and 2। तो आपको भी अपनी मैथ्स की कॉपी में इसे 2 बार लिखना है ना। इस रो में आप लिखोगे 5 5 55 और इस रो में लिखोगे आप 5 6 56।
ऊपर जो फिलअप है उसे भी आप लिखोगे। ये नहीं कि इसको स्किप कर जाओ, छोड़ दो, ऐसा नहीं। जैसा आपकी कॉपी में जाता है एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है अपनी कॉपी में। राइट करोगे ना। चलो मैथ्स में आप लोग इसे लिख लोगे। अब चलते हैं हिंदी में। हिंदी में बेटा हम लोग आज क्या लिखेंगे, मैंने आपको कहा गगा जो है 2 टाइम्स इसको रिपीट कराया, और आई होप कि आप सबको क से लेके ज्ञ तक बहुत अच्छे से लिखना भी आ गया होगा और इसे लर्न भी कर चुकेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आ, है ना। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि मात्रा बनता है। बट आप अभी छोटे हो, अभी हम लोग मात्रा से तो कुछ सीखेंगे नहीं, बट हम लोग को से लेके अंक तक तो सीखना होगा, जो कि हमें आगे काम देने वाला है। तो कैसे लिखोगे बेटा, जैसे आप हिंदी में 3 लिखते हो ना, वैसे आपको उल्टा 3 सीधा ही समझो इस तरीके से 3 जैसा लिखना है ना। जैसे सेम लिखते हो मैथ्स में 3, वैसे ही 3 लिखोगे दोनों लाइन को मिलाते हुए। अब हमें क्या करना है, बीच से यानी मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस लाइन को एक और लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जिससे कि ये लाइन जो इससे मिलते हुए नीचे की ओर आ जाए। देखो, ठीक है, ये क्या कहलाता है, से आप लोग पढ़ते हैं ना, से अनार, तो ये क्या कहलाता है, है ना। तो कैसे लिखोगे, जैसे हम लोग मैथ्स में 3 लिखते हैं, ऐसे 3 जैसा बनाओगे दोनों लाइन को मिलाते हुए, और जहाँ से ये मिडिल है बीच वाले से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब जितना लाइन आप ये ड्रॉ करोगे ठीक उसी के लेवल में एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है इसको मिलाते हुए, ताकि ये लाइन इस लाइन से मिल सके, है ना। अगर आप दोनों में गैप रख दोगे तो फिर ये नहीं बन पाएगा, आपको ये दोनों लाइन को एक दूसरे से मिलाना होगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका से क्या होता है बेटा, से होता है अनार, ठीक है। तो आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखोगे, से अनार। अनार नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया से अनार। तो आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में इसे लिखकर कंप्लीट करोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर।